नमस्कार सभी अतिथि शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि अतिथि शिक्षक साथियों का सेफ स्कोर कितना रहेगा साथियों, यानी आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। साथियों, इस कट ऑफ के बारे में मैं पहले आपको जानकारी दे दूं कि ये कट ऑफ एक सर्वे के आधार पर हम लोगों ने निकाला है और इसमें एक सर्वे किया। उस सर्वे में पता चला कि किस अभ्यर्थी के कितने अंक यहाँ पर स्कोर कार्ड के अनुसार हैं। तो साथियों, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि जो आपकी मेरिट लिस्ट कब आ रही है और मेरिट लिस्ट आएगी तो आप अपना स्कूल कैसे पता कर पाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक सर्वे है और इस सर्वे में मैंने पूरा स्पष्ट लिखा है, सारी चीज़ें लिखी हैं और इसमें परसेंटेज के अनुसार बताया गया है कि सबसे पहला ऑप्शन अपना ये था कि साथियों 175 यानी लेस देन 175, यानी ऐसे अभ्यर्थी कितने हैं जिनके 175 से स्कोर आपका कम है। तो साथियों 27 यानी 27% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका स्कोर कार्ड में जो अंक हैं वो 175 से कम है। अब हम बात करेंगे 175 और 185 के बीच में। तो साथियों 16% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 175 से लेके 185 अंक स्कोर कार्ड में हैं। अब इसके बाद 185 से 195 का जो फिगर रखा है, इसमें साथियों 18% अभ्यर्थी हैं। इसके बाद 195 से 200 के बीच का एक फिगर रखा, तो इसमें 19% अभ्यर्थी आपके यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ में चर्चा करें साथियों ग्रेटर देन 200 यानी 200 से अधिक मार्क्स किसके हैं, तो साथियों यहाँ पर 21% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 200 से अधिक अंक स्कोर कार्ड में हैं। अब यहाँ पर बात ये आएगी, भाई ये तो हो गई परसेंटेज की बात और किसके कितने अंक है, तो इसमें एक्चुअल में कट ऑफ कैसे निकाला जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक साथियों का कट ऑफ रहेगा, इसमें कोई कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं रहेगा। जैसे कि पहले जो कट ऑफ निकलते हैं उसमें कहा भाई एससी का क्या है, एसटी का क्या है, ओबीसी का क्या है, फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस का क्या है ना, जनरल का क्या है। इस प्रकार से कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं निकाला जाएगा। साथियों इसमें जो कट ऑफ रहेगा वो आपके स्कोर कार्ड के मार्क्स, यानी जो आपके स्कोर कार्ड में मार्क्स दिए गए हैं उस मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा कट ऑफ यहाँ पर जनरेट होगा। अब साथियों इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो सोचते होंगे कि यार कट ऑफ तो बन रहा है, हमें स्कोर कार्ड में मार्क्स जो मिल रहे हैं वो किस हिसाब से मिल रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यदि जैसे कि आप बीएड डीएड हैं, है ना, यदि मान लिया कि आपने साथियों बीएड किया है या फिर आपने डीएड किया है, तो बीएड और डीएड के आपको 100 अंक यहाँ पर मिलते हैं। यदि आपने टेट क्वालिफाइड किया है यानी आपने टेट एग्जाम पास किया है तो यहाँ पर 30 अंक आपको उसके मिल जाते हैं। और आप गेस्ट पहले से थे तो आपको साथियों 4 अंक प्रति सत्र के हिसाब से मिल रहे हैं, यानी माना कि आपने 50 सत्र किया तो आपको 20 अंक यहाँ पर मिल गए। इसके साथ में आपकी जो क्वालिफिकेशन है यानी आपकी पास ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके हिसाब से उसमें जितनी परसेंटेज आपकी बनती है उतने अंक आपके जुड़ जाते हैं। जैसे सपोज दैट आपके ग्रेजुएशन के हिसाब से ओवरऑल 65% या 60% बन रहा है साथियों, तो अब आप यहाँ पर इन अंकों को जोड़ लीजिएगा। यही आपका स्कोर कार्ड में दिया गया है कि जैसे साथियों 100 अंक आपको किसके बीएड डीएड के मिले, 30 अंक आपके लिए टेट के मिले, तो ये अंक टोटल मिला के 130 हो गए। 20 अंक साथियों आपको एक्सपीरियंस के मिले, तो ये कितने हो गए, 130 और 20 150, और 150 में 60 अंक साथियों आपकी क्वालिफिकेशंस के आपके मिले। तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल साथियों 210 स्कोर आपका हो गया है। अब 210 जो स्कोर हुआ है साथियों ये बिल्कुल सेफ स्कोर है और इसी प्रकार से आपका स्कोर कार्ड में अंक मिलते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात सोचने वाली और समझने वाली ये साथियों कि मैं आपको बता दूं कि जितने गेस्ट फैकल्टी पहले से लग चुके हैं वो सभी एक्सपीरियंस वाले हैं और उनको ऑलरेडी उनको ये मार्क्स भी मिल चुके हैं जो 4 अंक 8 अंक और 10 12 अंक जो मिल रहे थे ना सत्र वाले, है ना, 20 अंक तक मिल रहे थे, उन साथियों की ऑलरेडी नियुक्ति हो चुकी है। अभी हमारे पास 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो वो हैं कि जिन्हों के पास पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है और दूसरे अभ्यर्थी अभी ऐसे हैं कि जिनके पास अभी मतलब उन्होंने बिल्कुल फ्रेशर के रूप में वो लोग काम कर रहे हैं। तो देखिएगा जो फ्रेशर के रूप में काम कर रहे हैं उनके पास यहाँ पर 30 अंक बोनस अंक मिल रहे हैं और जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वहां पर उनको आपको देखेंगे 20 अंक तक आपको मिले जा रहे हैं। किसी को 12 भी मिल रहे हैं, किसी को 8 भी मिल रहे हैं, जरूरी नहीं कि सभी को 20 मिल रहे हैं। तो फाइनली बात यदि हम ये कहें साथियों कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है,
यदि आपका जो स्कोर कार्ड, यदि हम एवरेज की बात करें और जो मैंने निकाला, ये मेरा अंदाज हो सकता है, हालांकि आपका भी एक अलग नजरिया हो सकता है, आप जिस नजरिए से देख रहे हैं। यदि आपको लगता है कि भाई इस कट ऑफ से कोई ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तो आप मुझे शेयर जरूर कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट बता देता हूं कि इसमें कितना कितना आपका स्कोर कार्ड में आप सेफ रहेंगे। साथियों, यदि आपके 185 में प्लस माइनस आप कर सकते हैं 5 अंक, यानी आप 170 के आसपास मान के चलिएगा। 170 से यदि आपके प्लस हैं और 170 से मतलब 195 200 तक हैं, तो वो आप आराम से सेफ जोन में हैं, यानी यहाँ पर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि 180 अंक होना बहुत जरूरी है और 180 अंक तक आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में और आपकी ज्वाइनिंग होना बिल्कुल तय है, इसमें कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं रहेगी। फिर भी एक मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता है कि वर्ग 3 में थोड़े से ज्यादा लोग रहेंगे, तो वर्ग 3 का थोड़ा सा स्कोर ज्यादा जाएगा, वर्ग 2 का थोड़ा सा कम रहेंगे, तो वर्ग 2 का थोड़ा सा उससे कम जाएगा, है ना, और वर्ग 1 में थोड़े से कम रहेंगे तो उसका थोड़ा सा कम जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वर्ग 3 में ज्यादा कैंडिडेट होंगे, वर्ग 2 में उससे कम होंगे और वर्ग 1 में उससे कम होंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा 5-5 10-10 नंबर का डिफरेंस आएगा, लेकिन इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है और आप 180 अंक तक हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब हम बात करें साथियों की आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि डीपीआई का जो आदेश आया है साथी, उसमें 24/9/2024 यानी कल तक आपको ये सारी डिटेल कंपाइल करके डीओ के कार्यालय से मतलब डीपीआई भेजना है। तो कल कोई उम्मीद नहीं है, कल के बाद जैसे ही वहां पर डीपीआई में सारी जानकारी पहुंचती है तो 25 के बाद आपकी कभी भी मेरिट लिस्ट आ सकती है साथियों, और वैसे आ भी जाना चाहिए। इससे संबंधित अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साथियों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दूं। तो मिलते हैं हम साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार। इसका